एक होता है ना कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कंट्री में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप का माहौल हो सकता है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होगी और वही अपना सारा इम्पोज पॉलिसीज़ वगैरह करने का ट्राई करेगी। अब हमारा जो जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो इतनी डाइवर्सिफिकेशन है हमारी कंट्री में कि अगर लोकल प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो वो कल्चरली अलग होगी, जोग्राफिकली अलग होगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी एक गाँव पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इतना सब कुछ हो गया है ना कि अभी वाली गवर्नमेंट तो फिर भी कुछ कर रही है। और ऐसा नहीं है, देखिए, अगर किसी क्या बोल सकते हैं उसको, एस्पेक्ट में अगर काम किया जा रहा है तो कहीं पीछे हट रहे, तो हर एक G20 शिखर सम्मेलन के पहले और बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों का अपमान भी हुआ है। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद लगातार चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, और जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उससे क्या देश को फायदा होगा, क्या इस शिखर सम्मेलन का बीजेपी को फायदा भी मिलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, हमारे साथ अभी स्वास्थ्य मिश्रा मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये इंटर्नशिप अभी कर रही हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका विचार क्या है और कैसे देखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋत्विक जी। मेरा ये विचार है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा, पार्लियामेंट का, स्टेट, सेंटर, ये कुछ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया होगा। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आप जो देखेंगे कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो सेंटर लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है, बट स्टेट पे कहीं ना कहीं पब्लिक इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो एक होता है ना कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कंट्री में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप का माहौल हो सकता है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होगी और वही अपना सारा इम्पोज पॉलिसीज़ वगैरह करने का ट्राई करेगी। अब हमारा जो जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो इतनी डाइवर्सिफिकेशन है हमारी कंट्री में कि अगर लोकल प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो वो कल्चरली अलग होगी, जोग्राफिकली अलग होगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट रहने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन आरोप लगा रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर अभी लाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ऐसा आपको समझते हैं? देखिए, विपक्ष तो क्या ही, विपक्ष तो अभी जो पार्टी पावर में उसको तो यही करेगा, मतलब क्रिटिसाइज़ ही करेगा। बट मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा पॉलिटिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, विपक्ष या जो भी, बट मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन अभी कंट्री के लिए सही नहीं है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है कंट्री के लिए सही नहीं है, इनका मानना है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक तस्वीर थी G20 के लिए जिससे पूरी दिल्ली को सजा दिया गया, तो दूसरी तस्वीर वो भी थी जहां गरीबों की झोपड़ियों को उखाड़ दिया गया, गरीबों को बाहर कर दिया गया साफ सफाई के लिए। क्या आपको लगता है कि G20 की तस्वीर कहीं ना कहीं मोदी जी को भी देखना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, गरीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, G20 का भी है कि हाँ, गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स उठा सकती थी। मतलब इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होना था कि झोपड़ियों को तोड़ दिया गया या स्ट्रे डॉग्स के साथ जो भी हुआ। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में पहली बार G20 समिट 20 कंट्रीज़ हमारे इंडिया में है। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देखें, इंडिया पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशन पे अभी उसको देखा जा रहा है, तो दो फेसेस होते हैं। तो अगर कुछ आप बड़ा करें तो उसमें थोड़े तो सेटबैक्स होंगे, हाँ, बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद टाइम। आई होप कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। भारत की गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी की तस्वीरें आप देखिए, आप अगर अपनी गर्दन को 180 अंश पे घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको गरीब मिल जाएगा। फुटपाथ पे देखिए आप, उनको ये भी नहीं पता कि हम किस देश से हैं, हमारा क्या वर्चस्व भारत में हो सकता है, उनको अपना नाम भी नहीं पता होता है। ये गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि गरीबी और अमीरी की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, भारत, आपको तो इतिहास पता होगा भारत का कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट उसको लूटने के लिए भी बहुत सारे मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। 200 साल तक इन्होंने भारत को लूटा। तो अब 200 साल अगर
लूटा है तो 200 साल अमीर मतलब स्टेबिलिटी के लिए भी लगेंगे ना। और प्लस यहाँ पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इतना सब कुछ हो गया है ना कि अभी वाली गवर्नमेंट तो फिर भी कुछ कर रही है। और ऐसा नहीं है, देखिए अगर किसी क्या बोल सकते हैं उसको, एस्पेक्ट में अगर काम किया जा रहा है तो कहीं पीछे हट रहे, तो हर एक चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अभी हो सकता है इंडिया को वर्ल्ड में रिकॉग्निशन देने के लिए काम करे, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा। महंगाई तो बढ़ रही है ना, सिलेंडर देखिए भले 200 रुपये अभी सस्ता कर दिया गया, लेकिन टमाटर भी 150 रुपये किलो बिक गया। हाँ, वो तो मैं एग्री करूँगी कि महंगाई बढ़ गई है, बट इस पे मैं ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू दे नहीं सकती हूँ। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी एक लड़ाई और छिड़ गई है, इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया नाम रखा जाए या भारत नाम रखा जाए, आपने संविधान भी पढ़ा होगा, अनुच्छेद 1 में कहा भी गया है कि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। लेकिन क्यों आखिर चाहता है जो है बीजेपी कि यहाँ पर एक नाम हो भारत? क्या इसलिए क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया? कैसे देखती हैं, क्या नाम चेंज होना चाहिए? देखिए, इंडिया जो है हमारा नाम, पहले भारत एक यहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि भारत नाम के एक रूलर थे, तो उनके डिसेंडेंट्स जो थे उनका नाम उनको भारतीय बोला जाता था, है ना, उनके डिसेंडेंट्स को, तो वो उससे भारत बना। अब जब ये आए क्या ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने हमको एक नाम दे दिया इंडियंस। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी कंट्री को रूल करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनका लैंग्वेज और उनका ओरिजिन, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे एग्जाम्पल है कि जिनका नाम बदला गया, मतलब जब वो अंडर रूल में थे, फिर जब वो उनको फ्रीडम मिला तो वो वापस उन्होंने अपना नाम बदला। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है, अभी भी आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें ब्रिटिश मीडिया ऐसे मजाक उड़ाती है। तो एक हमारा जो वो है ना, क्या उसको बोल सकते हैं, जो हमारा बेसिक वो है क्या, संस्कृति, कल्चर, उस चीज़ को वापस रिटेन करने का अब टाइम आ गया है। तो आपको लगता है कि इंडिया भारत बनना चाहिए? हाँ, ज़रूर बनना चाहिए। कहाँ कहाँ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हर जगह इंडिया लगा हुआ है, कहाँ कहाँ? अभी कल आपने मैच देखा भारत पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया वर्सेस भारत ही, सॉरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही मैच देखा। आप कहाँ कहाँ इंडिया, आपको लगता नहीं ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है? मुझे नहीं लगता मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए इंडिया को फ्रीडम दिलाने में भी बहुत मुश्किल आई थी, बट अगर ऐसा सोच के रहते तो ये तो बस नाम का चेंज करना है। आप देखिए संविधान की जो किताब है उस पर भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको भी क्या आप भारत, उसको अमेंड किया जा सकता है ना, क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर आपको मिलता है ये ऐसा करने को मौका लॉ में कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, बस उसमें अमेंडमेंट्स किया जा सकता है, क्यों नहीं। और भारत आप ये भी समझिए, विपक्ष पार्टी है जो लगातार यही बात कर रही है कि चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन रख लिया, इसलिए आपने जो है नाम यहाँ पर चेंज कर लिया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप विपक्ष पार्टी अपनी गठबंधन का नाम नरेंद्र मोदी रखती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के, वो अपना नाम चेंज कर लेते? देखिए, मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स में मुझे इतना नहीं है।